दिल्ली में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है और इसी के साथ तमाम पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, तमाम घोषणाएं उन्होंने की। और यही नहीं बल्कि महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। जिस तरह से आपने कई घोषणा पत्र देखे, जहां से आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2100 रुपए महिला सम्मान योजना के तहत लाई है। वही प्यारी दीदी योजना के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। यही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। तमाम पार्टियों की बात करूं जो चुनावी मैदान में है, तो उनकी घोषणाओं की चर्चा अगर देखें तो कहीं ना कहीं महिलाओं पर मेन फोकस देखा जा रहा है। अगर मैं राष्ट्रीय मानव पार्टी की बात करूं तो राष्ट्रीय मानव पार्टी भी इस चुनावी दंगल में है और उनकी घोषणा पत्र आज जारी कर दिया गया है। उनकी घोषणा पत्र में आखिर क्या है, किस तरह से उन्होंने लोगों को रुझाने के लिए, इस वोटर्स को रुझाने के लिए इस घोषणा पत्र को जारी किया है, उनसे ही जानते हैं कि आखिर उनकी जो प्रक्रिया है वो किस तरह से है और किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर आए हैं और किस बेस पर आए। सर, पहले मेरी मुद्दा है कि नेशनलिटी इंटीग्रिटी सर, ये है मेरे मुद्दा है। नेशनलिटी इंटीग्रिटी का मतलब है कि सभी लोगों को एक जगह में जुट करना मेरे विचार है, क्योंकि सभी लोगों को सम्मान नहीं मिलता यहाँ पर। इसी के लिए वो सम्मान मिलना वाला, तो अगर हम आज सत्ता में आते हैं तो सबको सम्मान करेंगे, सारे जातियों को, क्योंकि यही हमारा मोटिव ज्यादा है। और दिल्ली के अंदर सारे झूठे वादे करके अभी तक सारा काम खराब कर दिया दिल्ली को। दिल्ली देखिए, ऐसा देश का हमारा एक आइकॉन है, दो आंखें है, क्योंकि देश के अंदर हर इंसान, हर कंट्री का लोग आते हैं यहाँ पर। तो वो हम लोगों को शर्म आती है कि हम लोग दिल्ली में रहकर हम लोग ऐसा, लोग बाहर के लोग आके हमारे साथ ऐसा गलत बात करते, गलत सोच विचार रहे, आप दिल्ली ऐसी गंदी हो गई, गंदा कर रहे बोलो, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक डैमेज की बात है, एक गौरव की बात है। हमारा ये है कि हम अच्छा काम करके दिखाएं, वो ऐसे एक राजनीति किया जाए। राजनीतिक पार्टी हम इसके लिए ये लेके आ गए, एक अच्छा सोच विचार के साथ अच्छा मिलकर काम करे, झूठा राजनीति ना करे, एक सच्चा राजनीति कर कर सभी हमारा, देखिए देश का जनता के अंदर युवाओं को कोई रोजगार ही नहीं है, आपको तो पता ही है, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा किसका कमी है, एक गवर्नमेंट का कमी है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, वादा करने से, गवर्नमेंट बना के बैठने से नहीं होता है, क्योंकि इसको एक विचारधारा का साथ में एक सच्चा ईमानदार आदमी बोलने से नहीं होता। मैं पहली बार बोला हूँ, ईमानदार बोलने से नहीं होता, ईमानदारी दिखाना चाहिए पब्लिक में और लोगों के घर में जाना चाहिए, उनकी परेशानी क्या है वो दूर करना चाहिए। दूर करने के लिए तो गवर्नमेंट बनती है, जनता वोट क्यों देती है, तो इसी के लिए तो देती है, वोट देती है, अपना हक पूरा उनको काट के दे देते, साल भर का, 5 साल का पूरा मेहनत पूरा ले जाके वोट में खत्म कर देती है। तो ये सारी चीज को हम लोगों को देखना है, समझना है इसका जनता को। हम चाहते हैं कि सभी लोगों को, हम चाहते हैं कि इकट्ठा करके सभी लोगों के एक साथ विचारधारा करके हम लोग आगे बढ़े। सर, आपने ईमानदारी की बात की, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल यही कहकर यह चुनावी मैदान में उतरा था कि हम आम आदमी हैं। कहीं ना कहीं आम आदमी होने के नाते उन्होंने कई सारे जो घोटालों के आरोप उन पर लगे, आज भी वो उन घोटालों के उनको सह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुश्किल में फंसते हुए दिख रहे हैं। आपको इस पर क्या कहना है? सर देखिए, वो घोटाला किया, वो नहीं किया बल्कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ मैं वो बता रहा हूँ आपको। अगर मुझे दिल्ली का जनता मौका देता है तो मैं 100% मैंने जो बोला, वादा किया, वो सारे वादा को हम निभाएंगे 100%। कितनी सीटों पर अभी? मैं 70 सीट से लड़ रहा हूँ, 70 सीट के अंदर पूरा लड़ रहा हूँ, और 70 सीट के अंदर हम लड़के अगर सुन आते, हम कुछ भी सीट लेके आएंगे और सत्ता में हम लोग आए ही जाएंगे, तो 100% हमारा काम इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाएंगे। इस घोषणा पत्र में इतना क्या खास है कि लोग आप पर विश्वास करें और जो वोटर्स हैं उनको रिझाने की? सर देखिए, विश्वास ये है कि हम इस बार सभी लोगों को टिकट दे रहे। क्यों? बंगालियों को वोट दे रहे, टिकट दे रहे हम, और सेकंड मद्रासी लोगों को भी दे रहे, और साउथ इंडियन को भी दे रहे, और पूर्वांचल को भी दे रहे, सारे कैंडिडेट्स को हम टिकट दे रहे इस बार। इसके लिए हम सब मिलकर जाके विधानसभा में जाना चाहते हैं, क्योंकि लाना चाहते सब वही लोग सारे मिलकर अपना क्षेत्र लोगों को डेवलपमेंट करेंगे। बीच में आपने युवाओं की बात की, तो युवाओं के लिए ऐसी कौन सी घोषणा की है आपने अपने मैनिफेस्टो में, जो कि युवाओं को लिए देखिए, हर घर में रोजगार हम देंगे, जो ठेकेदारी चल रही है अभी उसको सारे समाप्त खत्म कर देंगे, वो हम लोग हर घर के अंदर एक रोजगार 100% इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। वो घोषणा पत्र में दिया है, 100% वो करके दिखाएंगे हम सत्ता में आया तो।
तो कहीं ना कहीं जो चुनावी दंगल है वो कहीं ना कहीं सरगर्मियां जो गर्मी दिख रही है, कहीं ना कहीं घोषणा पत्रों की जो लिस्ट जारी कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि जो मैनिफेस्टो में है वो कितने सफल होते हैं। अब कहीं ना कहीं तारीखों का ऐलान भी हो गया है और चुनावी दंगल भी हो गया है। 8 फरवरी को देखना होगा कि आखिर कौन सी पार्टी दिल्ली पर राज करेगी।